जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आइए हजरत मौलाना सिराज सालिह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, उनसे बहुत ही मुअद्दबाना इल्तमास है कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। हजरत मौलाना सिराज सालिह साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह फयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। छुपे चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। छुपे चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शुऊर आया। खुदी की शम्मा अफरोज़ी जुनू की चारा फरमाई, खुदी की शम्मा अफरोज़ी जुनू की चारा फरमाई। ज़माने को उसी उम्मी के सदक़े में समझ आई। यतीमों और ज़ईफ़ों को पनाहें मिल गई आखिर। हुजूर आए तो ज़र्रों को निगाहें मिल गई आखिर। तकबीर में, कलमों में, नमाजों में, अज़ा में, तकबीर में, कलमों में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। कहते थे आदम की मुझे खुल्दे बरी में, कहते थे कि आदम मुझे खुल्दे बरी में। लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। उस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो, जान आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद। अजीजान गिरामी, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दीन की निस्बत से जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई और इन मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, क़ुर्रा इकराम की ज़ियारत आप हज़रात को नसीब फरमाई। हाज़रीन गिरामी, जिस मौजू को लेकर मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ वो मौजू बुनियादी मौजू है।
आप एक मिसाल से समझें कि नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है और हज फर्ज है। मेरे अजीज दोस्तों, कायदे से बैठा दीजिए, बच्चे आगे आ जाएं, आगे बैठ जाओ, आगे बच्चों को आगे कर दीजिए, पीछे वालों को जल्दी जल्दी आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बातें ना करो बच्चों, बातें ना करो। मेरे अजीज दोस्तों, ज़करिया साहब, कारी ज़करिया साहब, थोड़ा संभालिए। भाई बैठे रहें, बैठ जाए, बात सुने, खड़े ना रहे, बैठे। हाँ मौलाना, बैठ जाओ भाई, माहौल ना खराब करो। जी मौलाना जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है और हज फर्ज है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, नमाज फर्ज है वक्त आने पर, नमाज फर्ज है वक्त आने पर। अगर आपने ईशा की नमाज पढ़ ली है तो ठीक है, अगर आपने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी तो ईशा की नमाज फर्ज है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, 2 रकात फर्ज फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, आप बताइए उसकी नमाज हो जाएगी? नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज फर्ज फजर की नमाज का अभी वक्त नहीं है। इसी तरीके से कोई ये कहे कि मैं फर्ज रोजा रखने जा रहा हूं, तो उसका फर्ज रोजा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, इसलिए कि अभी रमजान नहीं है। रमजान में जो रोजा होगा वो फर्ज होगा, अभी रमजान नहीं है, इसलिए फर्ज रोजा नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से कोई शख्स, किसी शख्स के पास माल आ गया, बहुत ज्यादा माल आ गया, इतना माल आ गया कि वो साहिब निसाब हो गया, लेकिन अभी उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं हुई। ज़कात फर्ज कब होगी? जब उस माल की मिल्कियत के ऊपर आपका 1 साल गुजर जाए, आपका उस माल के ऊपर साल गुजर जाएगा, तब ज़कात फर्ज होगी। इसी तरीके से आपके पास बहुत ज्यादा माल आ गया, लाखों करोड़ों रुपया आपके पास आ गया, इतनी इस्तिताअत हो गई कि आपके ऊपर हज फर्ज हो गया। लेकिन अगर आप चाहें कि आज माल आया है तो हम आज ही हज करने चले जाएं, आज ही जाएं मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में सफा और मरवा की सही करें, आप चले जाएं मक्का में, मदीना की सैर करें, सर मुड़वा के चले आए, कि आपका हज होगा? हज नहीं होगा। क्यों? शर्त है कि उसकी जिंदगी में माह जिलहिज्जा तो आ जाए। हज का ताल्लुक जिलहिज्जा से है। जिलहिज्जा का महीना जिसमें हम कुर्बानी करते हैं, वो महीना तो हमारी जिंदगी में आए, तब हज फर्ज होगा। तो आप खुलासे के तौर पर अंदाजा लगाइए कि नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, ज़कात फर्ज है माल आने के बाद साल गुजर जाने पर,
हज फर्ज है माल आने के बाद, माह ज़िलहिज्जा आने पर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज है हर हाल में। सांस आने पर मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज है। जिस वक्त से आपकी सांस चालू हो गई, बस आपके ऊपर मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज है। मेरा अजीज दोस्तों, मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज हो गई सांस आने पर। और जब तक हमारे जिस्म में, हमारे अंदर जान रहेगी, सांस चलती रहेगी, तो मेरे दोस्तों हमारे ऊपर मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज रहेगी। हर वक्त हमारे ऊपर मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज है। कोई वक्त की कैद नहीं, किसी वक्त की कोई कैद नहीं। हर हाल में, हर वक्त मोहब्बत मुस्तफ़ा हमारे ऊपर फर्ज है। मेरे अजीज दोस्तों, एक मैं बात आप हजरात से पूछूं। आपसे पूछा जाए कि आपके घर का कोई बड़ा आदमी आपके दरवाजे पे आया है और वो कुछ मांग रहा है, अब बताइए आप उसको देंगे या नहीं? उम्मीद है कि जरूर देंगे। आपकी मस्जिद का इमाम आपके दरवाजे पे आया है, कुछ मांग रहा है, उम्मीद है जरूर देंगे। आपका बाप दरवाजे पे खड़ा है, आप जरूर दरवाजा खोलेंगे। आपके गांव का लीडर आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपका पीर है, आपका उस्ताद है, आपका मुर्शिद है, और दरवाजे पे खड़े होकर कुछ आपसे मांग रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सब यही इरादा रखते हैं कि जो वो मांग रहा है इंशाअल्लाह जरूर देंगे। अब मेरी बात समाअत फरमाएं। आपके दरवाजे पर छोड़ दीजिए पीर को, छोड़ दीजिए उस्ताद को, छोड़ दीजिए लीडर को, छोड़ दीजिए बाप को। आपके दरवाजे पर अल्लाह का पैगंबर खातमुल मुरसलीन नबी आखिरुज़्ज़मा आमना का लाल दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहा और कह रहा है, ऐ लोगों मुझे मोहब्बत दो और मुझसे मोहब्बत करो। तो आप बताइए मोहब्बत देंगे नहीं देंगे? मेरे ख्याल से यहाँ पर मजमे के अंदर सभी लोग इस बात के कायल होंगे कि हम अल्लाह के नबी की बात पर लब्बैक जरूर कहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि हमको मोहब्बत दो, हमसे मोहब्बत करो। मेरे अजीज दोस्तों, हमसे मोहब्बत मांग रहे हैं और हमसे मोहब्बत का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या हम मोहब्बत नहीं देंगे? क्या अल्लाह के नबी से हम मोहब्बत नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हम कहते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, उम्मतियों मुझसे मोहब्बत करो। वो मोहब्बत नहीं जिसको तुम समझ रहे हो, बल्कि वो मोहब्बत जिसका मैं तकाजा कर रहा हूँ, जिस मोहब्बत का मुतालबा मैं कर रहा हूँ, वो मोहब्बत मुझसे करो। वो मोहब्बत नहीं कि नाम आए नारे तकबीर लगा दो, वो मोहब्बत नहीं कि हाँ बात आ गई हाथ उठा दिया, बाद में काम की जरूरत नहीं। मुझसे वो मोहब्बत करो जो मुझसे मोहब्बत का मुतालबा मैं कर रहा हूँ, जो मुझसे मैं तुमसे मांग रहा हूँ मोहब्बत, वो मोहब्बत मुझसे करो। मेरा अजीज दोस्तों, हम कहते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं मुझसे मोहब्बत करो। मैं कहता हूँ, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी पूछते हैं, क्या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हो? जी या रसूलल्लाह, मैं अपनी औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, बस बहुत है। अल्लाह के नबी कहते हैं, नहीं, अपने वालिदैन से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। तो फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी, मैं अपने वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्या बस बहुत है? अल्लाह के नबी कहते हैं, नहीं, अपनी जायदाद से ज्यादा, अपनी पूरी प्रॉपर्टी खेती बाड़ी से ज्यादा, अपनी गाड़ी घोड़े बंगले से ज्यादा, अपनी हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी, मैं हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्या बस बहुत है? अल्लाह के नबी कहते हैं, नहीं, हर चीज से ज्यादा करते हो, अभी बस नहीं है, बल्कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो।
अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। मुझसे मोहब्बत का तकाजा यह है कि अगर तुमने अपनी जान से मोहब्बत नहीं की तो मैं मोहब्बत नहीं समझूंगा। एक शख्स कहता है कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं पूरी जायदाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी मैं कमजोर हूँ, मैं नातवा हूँ, अपनी जान से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकूं। तो अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत आपसे ना कर सकूं, कमजोर हूँ, ज़ईफ हूँ, नातवा हूँ, लाचार हूँ, अगर अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना कर सकूं तो आप सुनिए, मेरा फतवा नहीं है, मेरे बाप का फतवा नहीं है, मेरे उस्ताद और पीर का फतवा नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी का फतवा है। गौर से सुनो, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर मुझसे ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं कर सक रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा फतवा सुनो, ला युमिनु, अपने आप को मोमिन मत कहलाना, अपने आप को मुसलमान मत कहलाना, अपने आप को मुसलमानों की लिस्ट में अपना नाम मत लिखवाना, अगर अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के नबी साफ इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। अगर अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर तो अपने आप को मोमिन मत कहलाना, अपने आप को मुसलमान मत कहलाना, अपने आप को मोमिन शुमार मत करना, अगर मेरी अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, हम और आप अंदाजा लगाएं कि हमारी मोहब्बत अल्लाह के नबी से कौन से अंदाज की है। सिर्फ नारे तकबीर की, अल्लाह अकबर की ही मोहब्बत है, या उनके अहकामात पर अमल करने की भी मोहब्बत है? अपने ऊपर गौर करें, अपने ऊपर अंदाजा लगाएं, क्या है वैसी मोहब्बत जैसा कि मोहब्बत का तकाजा है। मेरे अजीज दोस्तों, एक वाकया मैं आपको सुनाओ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने आ गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने कहा, जी या रसूलल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाने लगे, क्या अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत है? जी या रसूलल्लाह, औलाद से ज्यादा मोहब्बत है। फिर पूछा, क्या वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत है? जी या रसूलल्लाह, वालिदैन से ज्यादा मैं आपको चाहता हूँ। फिर पूछने लगे, क्या माल दौलत असबाब हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत है? जी या रसूलल्लाह, हर चीज से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर पूछा, क्या अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, नहीं या रसूलल्लाह। हजरत उमर कहते हैं, नहीं या रसूलल्लाह, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता हूँ। तो आप जवाब सुनिए, अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए। तो फिर उमर, ला युमिनु, अपने आप को मोमिन मत कहलाना। अब आप अंदाजा लगाइए, जलीलुल कद्र सहाबी, एक जलीलुल कद्र सहाबी, खलीफे दो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनसे ये बात कही जा सकती है कि तुम मोमिन नहीं हो, तो हम और आपकी क्या हैसियत है, हमारी और आपकी क्या हैसियत है। लेकिन वो सच्चे लोग थे, उनसे जैसा पूछा गया, दिल में जो था वही बता दिया कि जी या रसूलल्लाह, अपनी जान से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ, साफ बता दिया। तो अल्लाह के नबी ने उनके ऊपर जो हुक्म नाफिज किया, ला युमिनु, अपने आप को मोमिन शुमार मत करना, तो हजरत उमर एकदम बेताब हो गए, जलाल में आ गए कि अरे हमसे क्या, कौन सी बात हमारे जुबान से निकल गई। फिर अल्लाह के नबी से माफी मांगने लगे और कहने लगे कि ऐसी मोहब्बत का तकाजा, जिस चीज का आप मुतालबा कर रहे हैं, इस चीज का इल्म मुझे पहले नहीं था,
इस चीज का इल्म मुझे पहले नहीं था। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मुझे सोचने का मौका दे दीजिए। फिर सर झुकाया, मुराकबा किया, उसके बाद सोचने के बाद कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, जो मांगना चाहते हो वो मुझसे मांगो, जो मुझसे मुतालबा करना चाहते हो मुतालबा करो, ये जान भी हाजिर है आपके लिए। मेरे अजीज दोस्तों, मोहब्बत की कहानी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मोहब्बत की कहानी जो अल्लाह के नबी के साथ हमारी होना चाहिए, हमारे और आपके दरमियान होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना। जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना बड़ा मुश्किल है। मेरे अजीज दोस्तों, मोहब्बत के चंद असबाब होते हैं जिसकी वजह से मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत की एक वजह है कराबत, करीब होना, रिश्तेदारी होना, करीब में रहना, हर वक्त मिलते जुलते रहना, ये एक मोहब्बत की वजह होती है। किसी के पास रहने लगो, जिसके पास नहीं रह रहे हो, जिसके पास रह रहे हो, दोनों की मोहब्बत में बड़ा फर्क होगा। इससे ज्यादा लगाव होगा जिसके पास रह रहे हो, जिसके पास नहीं हो उससे लगाव कम हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए, मोहब्बत का एक सबब है कराबत, रिश्तेदारी होना, करीब में रहना, हर वक्त मिलना जुलना एक सबब है। अब सवाल यह है कि अल्लाह के नबी 1400 साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुके, 1400 साल हो गए। आज हमारा जमाना 1400 साल पहले का जमाना, हम कहाँ करीब हैं और कहाँ मक्का और कहाँ मदीना, हम कभी गए भी नहीं। तो हमारी उनसे कराबत, हमारी उनसे रिश्तेदारी, हमारा उनसे लगाव कोई सबब ही नहीं बनता। सबब बनता है? नहीं बनता। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल से बताऊं कि हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद में एक बहुत बड़े आलिम दीन, मुजद्दिद मिल्लत, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बात लिखते हैं। उससे आप अंदाजा लगाइएगा हम अल्लाह के नबी से कितना करीब हैं। आप अंदाजा लगाइएगा उस बात से। उन्होंने इरशाद फरमाया कि देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि ये दरिया है, इस दरिया के अंदर कूद के छलांग लगा के मर जाओगे तो मरना हराम है, मरना हराम है। ट्रेन के नीचे कट के मर जाओ, मरना हराम है। ट्रैक्टर से कूद के मर जाओ, मौत हराम है। रेल के नीचे गिर के मर जाओ जानबूझ के, तो ये मरना हराम है। लेकिन हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी एक जुमला लिखते हैं और ये अर्ज करते हैं कि अगर आप खुदकुशी कर रहे हैं, अपने आप से मर रहे हैं, जानबूझ के अपनी जान को खपा रहे हैं, तो ये मरना हराम है। लेकिन अगर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाए कि ये आग है, इसमें कूद जाओ, तो मौलाना अशरफ अली थानवी का फतवा ये है कि फिर उस आग में कूद जाना वाजिब है। अगर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस आग में कूद के मर जाओ, तो मर जाना वाजिब है। अल्लाह के नबी अगर कह रहे हैं कि ये जो दरिया है, इस दरिया में कूद के छलांग लगा के मर जाओ, तो मरना वाजिब है। मेरे अजीज दोस्तों, मोहब्बत का एक सबब कराबत हुआ करती है। मोहब्बत का एक दूसरा सबब है हुस्न। हुस्न है जिसकी वजह से खूबसूरती है, जिसकी वजह से सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह और हमको, हमारा और आप सबका अकीदा यह है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई हसीन और जमील है, दुनिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वो जात गिरामी मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है कि उनसे ज्यादा हसीन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अभी नाजिम साहब ने एक शेर पढ़ा था, वअहसन मिनका लम तरकत आईनी। हजरत हस्सान इब्न साबित मिंबर पर खड़े हैं और ये शेर पढ़ रहे हैं,
वाहसना मिनका लम तरक़त ऐनी, मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। वो मौका क्या है? वो मौका ये है कि मिंबर पर हस्सान इब्न साबित खड़े होकर नात पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं। और बैठा कौन है? सैयदुल औलिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में मौजूद हैं, बैठे हैं और तारीफ कर रहे हैं हस्सान इब्न साबित, और दावा कर रहे हैं कि मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। हमारी आपकी मजलिस में कोई होता तो यही कहता कि तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा है, हो सकता किसी और की आंखों ने देखा हो। हमारी और आपकी मजलिस में एतराज हो सकता था कि तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुमने देखा क्या है? तुमने मक्का देखा है, मदीना देखा है, और कहां तक तुम गए हो? तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तो क्यों दावा कर रहे हो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा? हमारी और आपकी मजलिस में एतराज हो सकता था। लेकिन आगे का जो मिसरा है, वाहसना मिनका लम तलिदिन निसाउ, आगे जो दावा कर रहे हैं हजरत हस्सान इब्न साबित कि आज तक ऐसा हसीन बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। जब जना ही नहीं, किसी ने पैदा ही नहीं किया, तो देखते कैसे? तो देखते कैसे आपसे ज्यादा हसीन और आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा अपनी तरफ माइल करने वाला चेहरा किसी का आज तक हुआ ही नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, दूसरा सबब जिसकी वजह से मोहब्बत होती है वो हुस्न जमाल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न जमाल का पैकर बनाया था। और आपको बताता चलूं, अल्लाह ताला ने जब हुस्न को पैदा फरमाया, दुनिया के अंदर जब हुस्न को वजूद बख्शा, तो उसके 100 हिस्से किए। हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हुस्न जमाल को पैदा किया, पैदा करने के बाद उसके 100 हिस्से किए, 99 हिस्से उठा के किनारे रख दिए। एक हिस्सा उठाया उसके 2 टुकड़े किए। एक हिस्सा उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, 99 किनारे रख दिए। जब 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा हुस्न पूरी दुनिया को बांट दिया। हम और आप जो कुछ जितना भी हसीन और खूबसूरत है, वो सिर्फ आधे टुकड़े में है। फिर आधा टुकड़ा किसको दिया? आधा टुकड़ा अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। 99 हिस्से बाकी हैं। आप शाह साहब से पूछिए, शाह साहब वो जो 99 हिस्से थे वो कहाँ चले गए? शाह साहब जवाब देते हैं, वो 99 हिस्से पूरे के पूरे उठाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिया। ये 99 हिस्सा हुस्न का ही आपका है, और एक हिस्सा, उसमें से आधा हिस्सा आधी दुनिया का है और आधा हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। मेरे अजीज दोस्तों, फिर आगे आप पढ़िए, इल्म अदब के बहुत ही बड़े कलमकार और मायनाज मुकर्रिर, मायनाज खतीब, दारुल देवबंद के साबिक मुहद्दिस हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब दामत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर में लिखा है कि अल्लाह ताला ने जब हुस्न को पैदा फरमाया, उसके 100 हिस्से फरमाए और उसको बांट दिया। लेकिन हुस्न से बढ़कर एक और चीज होती है, जमाल। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमाल को पैदा फरमाया तो उसके कोई हिस्से नहीं किए, सारे के सारा उठा के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। पूरा जमाल सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया, उसके कोई हिस्से नहीं किए। और आप अंदाजा लगाइए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न दिया गया था, आधा टुकड़ा था, उस हुस्न को देखकर वहां के लोगों ने हाथ काट डाले, लोग पागल हो गए।
कुरान ने नक्शा खींचा है, वक़त्तअना अयदियहुन्ना। औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो अपने अपने पोरवे काट दिए, अपनी उंगलियां काट डाली, अपनी उंगलियां काट डाली। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को लोगों ने देखा तो पूरे कट गए, पूरे तौर पर जान निसार करने लगे, पूरे तौर पर जान निछावर करने लगे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखा। मेरे अजीज दोस्तों, जब वहां हुस्न को देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो उंगलियां काट डाली, लोग कट गए, उंगलियां काट डाली, दीवाने हो गए, बेहोश हो गए। लेकिन अल्लाह के नबी के हुस्न को जब लोगों ने देखा तो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। मदहोश ऐसा थे कि जहां कोई पत्थर देखते उसको माबूद बना लेते, बेहोश थे। काबे का नंगा तवाफ करते थे, नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे, बेहोश थे। बाप का इंतकाल हो जाता था, अपनी माँ से शादी कर लेते थे, बेहोश थे। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखा, ऐसा होश आ गया, ऐसा होश आ गया। फिर दरिया आए तो दरिया पार कर गए, जंगल आया जंगल को पार कर गए, सहरा आया सहरा को पार कर गए। और तारीख में वाकया लिखा है कि जब जंगल के करीब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन जंगल के करीब जब पहुंचे हैं, अफ्रीका के जंगल, तारीख में लिखा हुआ है कि जब जंगल के करीब पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ जंगल के जानवरों, ऐ जंगल के दरिंदों, जंगल खाली कर दो। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इस जंगल में क़याम करेंगे, इस जंगल से गुजरेंगे, तुम जंगल को खाली कर दो। आवाज लगा के कही जाती है जंगल के किनारे, जंगल को तुम खाली कर दो। तो मेरा अजीज दोस्तों, तारीख में वो जुमले भी लिखे हैं कि चीता अपने बच्चों को लेके सर झुकाए हुए वापस जा रहा है, शेर अपने बच्चों को लेके जा रहा है, हाथी अपने, बड़े बड़े जानवर, मूजी जानवर जिनको देख के लोग डर जाते हैं, खौफ दहशत में मर जाते हैं, वो जानवर सिर्फ ये आवाज सुनते हैं कि मोहम्मद के गुलामों का इधर से गुजर होने जा रहा है, दरिंदों जंगल को खाली कर दो। तारीख में वाकया यह भी लिखा है कि हजरत सफीना एक सहाबी है, वो आखिर में काफिले के बाद गुजरते थे। काफिले के बाद इसलिए गुजरते थे, काफिले का कोई सामान रह जाए वो उठाते थे, कोई आदमी भूला भटका पीछे रह जाए उसको साथ में करते थे। उनका नाम सफीना इसीलिए पड़ गया था। वो बाद में आते थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे। देखा सामने शेर है, देखा सामने शेर है। एकदम जब किसी चीज को देखा जाता है, इसी को अचानक चीज को, तो एकदम घबराहट महसूस होती है। खड़े हो गए, रुक गए और कहने लगे, और शेर को मुखातब करके कहने लगे, ऐ जंगल के जानवर, हूं तो मैं तेरी खुराक, मैं हूं तो तेरी खुराक, तू चाहे तो मुझे खा सकता है, तू चाहे तो मुझे फाड़ सकता है, अपना लुकमा बना सकता है, लेकिन कान खोल कर सुन ले। हो सकता है तू भूखा हो, मुझे खा जाए, लेकिन उससे पहले कान खोल कर सुन ले कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। मेरे अजीज दोस्तों, तारीख को सुनिए और देखिए, शेर वहीं पर पंजे गिरा देता है, झुक जाता है और घूम जाता है और आगे आगे चलता है। हजरत सफीना को रास्ता बताते हो जाता है, जहां पर काफिला होता है वहीं काफिले में मिला के आता है। मेरे अजीज दोस्तों, ये है मोहब्बत, जिस मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये मकाम दिया था, उन्हें मर्तबा दिया था, उनको ये इज्जत दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से ये मोहब्बत थी। मेरे अजीज दोस्तों, दरिया आ गया, दरिया सामने है, अब दरिया पार करना है, ना वहां कोई नाव है, ना कोई जहाज है, ना और कोई रास्ता है।
सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह के नबी के चाहने वाले, अल्लाह के नबी को दिल से चाहने वाले लोग हैं और दरिया के पास खड़े हो जाते हैं किनारे और दरिया के अंदर अपने घोड़ों को डाल देते हैं। दरिया उनको टच नहीं करता, दरिया उनको डुबोता नहीं है, दरिया उनको भिगोता नहीं है, रास्ता दे देता है और रास्ता निकल के रास्ता बन जाता है। और ये सारे अल्लाह के नबी के महबूब जितने चाहने वाले आशिकीन हैं, ये सब गुजर जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वैसी ही मोहब्बत होगी जिस मोहब्बत का अल्लाह के नबी ने हमसे तकाजा किया है, जो मोहब्बत हमसे मांगी है, अगर वो मोहब्बत हमारे दिल में, हमारे और आपके दिलों में होगी तो हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमें हमारा कोई एक बाल बेकार नहीं कर सकता, हमारे बारे में कोई किसी जर्रा बराबर कोई बात सोच नहीं सकता। अगर वैसी ही मोहब्बत, जिस मोहब्बत का तकाजा हमसे किया गया है, अगर वो मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद होगी तब। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हम ये कहते तो हैं कि एक साहब जो है उठे, बल्कि वो गंदा आदमी, उसका नाम भी लेना नहीं चाहिए, उसने कहा कि कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए। उसने कहा, आप समझ गए होंगे किसने कहा था। कुरान की 26 आयतों में ये है, इन कुरान की आयतों की अब जरूरत नहीं, इनको कुरान से निकाल दिया जाए। ठीक है, उसने जो कहा वो अपना झेलेगा, वो झेल रहा है, अल्लाह के फजल से उसे सजा मिल रही है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, अपने आमाल की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपने लबो लहजे की वजह से, अपने जिस्म जुस्सा की वजह से, अपने लिबास की वजह से हमने कुरान की कितनी आयतें निकाल दी हैं, इसका तसव्वुर नहीं है। अपनी जिंदगी से हमने कुरान की कितनी आयतें निकाल दी हैं, इसका तसव्वुर नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, हुफ़ाज़ इकराम कुर्रा हजरात यहाँ मौजूद हैं, उलमा इकराम मुफ्तियान हजरात यहाँ मौजूद हैं। आप खुद पढ़ते होंगे कुरान के अंदर अकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह कुरान के अंदर है बहुत जगह। अकीमुस्सलाह यानी नमाज को कायम करो। अब अगर हम मस्जिद का जायजा ले लें, अपना जायजा ले लें, तो आप खुद अंदाजा लगाइए क्या इन आयतों का इनकार हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर अंदाजा लगाइए क्या इन आयतों का इनकार हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुरान कह रहा है कि फसलूहुन मिन वराई हिजाब। अल्लाह के नबी की जो बीवियां हैं उनसे हुक्म यह हो रहा है कि अगर तुम्हें कुछ मांगना है, तुम्हें कुछ पूछना है, सहाबा इकराम को मुखातब करके कहा जा रहा है, अगर तुम्हें इनसे कुछ पूछना है, इन औरतों से इनसे कुछ मांगना है, मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से मांगो, पर्दे के पीछे से पूछो। अब आप बताइए, अंदाजा लगाइए क्या इस आयत पर हमारा अमल है। हम पर्दे के कितने अलमबरदार हैं, हम कितना कुरान और हदीस के जानने चाहने मानने वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या इस आयत के हम मुनकिर तो नहीं हो रहे, क्या हम वसीम रिजवी की उस फहरिस्त में शामिल तो नहीं हो रहे अपने अमल से। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान की बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिनका इनकार हमारे अमल से हो रहा है। हम लफ्जों से, जुमलों से और अपनी हरकतों से नहीं कर, अपने अक़वाल से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी हरकतों से उनका इनकार कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अपने आमाल से हम उनका इनकार कर रहे हैं, अपने आमाल से उनका इनकार कर रहे हैं। तो हमें सोचना है और हमें समझना है कि क्या जो लोग जो बाकायदा इनकार कर रहे हैं, क्या उनकी फहरिस्त में हमारा नाम तो नहीं आ रहा। धीरे धीरे हम किस मोड़ पर खड़े हैं, हम कहां पहुंच चुके हैं और हमारे
हालात क्या हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत सोचने समझने की जरूरत है। क्या इन हरकतों के जरिए जो हम और आप कर रहे हैं, फहाशी है, उरियानी है, हर चीज का गलत इस्तेमाल है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल है, और न जाने कौन कौन सी खुराफात होती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताऊं आपको, थोड़ा बात लंबी हो रही है कि अभी मैंने आपसे बताया कि अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह के नबी का फतवा यह है कि तुम मोमिन नहीं हो। आप जब अपना जनाजा पढ़ाते हैं, जनाजे के दरमियान किस किस को खुश किया जाता है? वो दिल्ली से अभी नहीं आए, उनका इंतजार हो रहा है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जनाजे को जल्दी दफना दो। अल्लाह के नबी का हुक्म ये है, लेकिन हम दिल्ली से आने वाले का इंतजार कर रहे हैं, और दिल्ली से आने वाला, मुंबई से आने वाला रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हुआ है, और यहाँ हजारों का मजमा सिर्फ एक आदमी की वजह से इंतजार में लगा हुआ है और मोहब्बत में मस्त है, इंतजार कर रहा है। अब आप मिलाइए अल्लाह के नबी ने क्या कहा है और हम किसकी इत्तिबा कर रहे हैं। एक मिसाल नहीं, आप जब निकाह करते हैं, आप हमारा और आपका जब कोई मामला होता है, निकाह के वक्त कितनी रसूमात होती हैं। अब्बा नाराज ना हो जाए, हमारे जीजा जी नाराज ना हो जाए, हमारे खालू नाराज ना हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों, साफ अल्लाह के नबी ने कह दिया है, अगर हमको राजी नहीं कर रहा है हमारा उम्मती, अगर हमको राजी न करके खालू को राजी कर रहा है, अब्बा को राजी कर रहा है, फुफ्फा को राजी कर रहा है, तो अल्लाह के नबी का साफ खुला ऐलान है। बुखारी शरीफ में भी ये हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस है, तिरमिजी में भी हदीस है, ला युमिनु, अगर अपने ख्वाहिशात से ज्यादा अगर हमसे मोहब्बत नहीं है तो फिर वो अपने आप को मोमिन शुमार न करे। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत ही सोच का, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हम जब मुकाबला किसी का होता है तो अल्लाह के नबी, अरे वो कहा था, वो जमाना गुजर गया है, अब खड़े होके खाने वाला चल गया है। वो अल्लाह के नबी ने मना किया था, लेकिन अब माहौल ऐसा है, आपको खिलाने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप से ले लेके खा लो, खड़े होके खा लो। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसे मौके पर, जब ऐसे मौके आए, आप अपने दिल से पूछिए कि अगर हम अल्लाह के नबी की नहीं मान रहे हैं और इन सब की मान रहे हैं तो हम कौन से मोड़ पर खड़े हैं, हम कहाँ हैं, हम कौन सी जगह पर खड़े हैं, इधर हैं या उधर हैं। फैसला आप अपने आप से कीजिएगा। इतना जुमला सिर्फ याद कर लीजिए, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा जब तक अल्लाह के नबी से हमारी मोहब्बत नहीं होगी तो हम जन्नत के हकदार नहीं हो सकते। साफ ऐलान अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है। मेरे अजीज दोस्तों, आज अहद करें कि हम हर मौके पर, हर मामले पर, अगर हम किसी से खेत का कोई मामला कर रहे हैं, किसी से कारोबार का कोई मामला कर रहे हैं, किसी से कोई गुफ्तगू हो रही है, किसी से कोई वादा हो रहा है, निकाह हो रहा है, जनाजा हो रहा है, कुछ भी कोई मामला है, आप मिलाइएगा जरूर अल्लाह के नबी के फरमान को और अपने जो आप मामला कर रहे हैं उनको मिला लीजिएगा। अगर मिलाने के बाद वो अल्लाह के नबी की बात पर खरा नहीं उतर रहा है, वो मामला अल्लाह के नबी के सामने रिजेक्ट हो रहा है, तो अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो उन्हीं जैसे लोगों ने दरियाओं में घोड़े डाल दिए और पार कर गए, जंगलों सहराओं में गुजर गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। आज हमारे पीछे, हमारे और आपके पीछे कैसे दरिंदे लगे हुए हैं, कैसे भेड़िए हमारे ईमान को खराब करने के लिए लगे हुए हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। मेरा अजीज दोस्तों, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर हम अल्लाह के नबी के चाहने और मानने वाले हो जाएं। मेरे अजीज दोस्तों, यही चंद बातें आप हजरात से आज करनी थी, जो बातें अल्लाह ताला ने कहलवा दी है।
हमको और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।